पीएम तो आडवाणी जी भी बनना चाहते थे, लालू प्रसाद यादव जी भी बनना चाहते थे। न यूं शर्म से तुम निगाहें झुका लो, अडानी का रिश्ता हमें भी बता दो, मुझे फिर से अपना चौकीदार बना दो, कोई बात अपने मन की सुना दो। ओहो, 56 इंच का सीना है और देश को बेच के जीना है ना। उन्होंने कहा 15 लाख आएंगे, हमने सोचा हमारे आएंगे, आज जब देखते हैं तो हमारा ही चला गया। हाँ, तो ये चेतावनी साबित हो गया। उन्होंने कहा था अच्छे दिन आएंगे और हमने सोचा अब अच्छे दिन आएंगे, तो हमने ये नहीं सोचा कि अच्छे दिन, हमने सोच लिया हमारे आएंगे, लेकिन मोदी जी ने ये नहीं बताया कि अच्छे दिन किसके आएंगे, और हमने अपना समझ लिया कि वो दिन दूर नहीं है कि जब जनता डंडे से देश का युवा इनको दौड़ाएगा। तो इस बार 24 में डंडे से युवा दौड़ाने वाला है। और राहुल गांधी की कई, देखो मैं राहुल गांधी का सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन मैंने ये चीज देख रहा हूँ कि वो जो भी कह रहा है वो सच हो रहा है, ये बात है, और जो भी कह रहा है सच हो रहा है। तो आप राहुल गांधी का कंपैरिजन मोदी जी से करते हैं? उस राहुल गांधी का कंपैरिजन मोदी से कहाँ है? राहुल गांधी पढ़ा लिखा व्यक्ति है, मोदी जी भी तो पढ़े लिखे हैं। कितना उन्होंने तो कहा था, ये यूट्यूब पर एक भाषण है मोदी जी का, वो भी पब्लिकली भाषण है कि भाइयों बहनों मेरे को ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं हुई है, तो ये क्या है फिर? ये मंत्री ने डिग्री गृह मंत्री ने डिग्री, तो डिग्री तो वही तो बात है कि अगर मान लीजिए केजरीवाल हो या अब हम तो जनता है, तो जो विपक्ष है वो मांग रहा है कि डिग्री दिखाओ, तो कोर्ट फाइन मार दे रहा है। जैसे कि मैं डिग्री नहीं मांग करके, डिग्री ना हो करके कुछ और हो, ये बात। वेबसाइट पे सब कुछ है, अपलोड कर रखा है उन्होंने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। तो मोदी जी तो 1987 में ईमेल भी कर ले रहे थे। हाँ, तो आपको पता है उस समय ईमेल था क्या? हाँ बोल रहे हो आप, तो फिर तो वो कुछ भी बोल देते हैं, उनकी क्या बात है? अरे कह रहे हैं, उनकी बात छोड़िए ना, उनकी बात कोई सच है? एक बात बताइए, उनकी कोई एक बात सच हो तो मुझे बताइए। हाँ, मुझे ये लगता है कि इनके द्वारा कही गई जितनी भी मतलब जनता के लिए योजनाएं थी, वो हमें चेतावनी साबित हुआ। उन्होंने कहा 15 लाख आएंगे, हमने सोचा हमारे आएंगे, आज जब देखते हैं तो हमारा ही चला गया। हाँ, तो ये चेतावनी साबित हो गया। उन्होंने कहा था अच्छे दिन आएंगे और हमने सोचा अब अच्छे दिन आएंगे, तो हमने ये नहीं सोचा कि अच्छे दिन, हमने सोच लिया हमारे आएंगे, लेकिन मोदी जी ने ये नहीं बताया कि अच्छे दिन किसके आएंगे, और हमने अपना समझ लिया, और उसका रिजल्ट हमारे सामने है। तो वही तो जवाब दे दिया आपने, तो मैं तो सवाल कर, नहीं तो 80 करोड़ कैसे कर सकते हैं? दिया नहीं क्या 5 किलो अनाज? तो मेरे को 5 किलो अनाज नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए। क्या अगर 5 किलो रोजगार मेरे पास रहेगा ना, तो तुम जैसे अगर 5 किलो वाले आएंगे तो हम उन्हें 50 किलो दे के भेज देंगे कि जाओ खाओ, अपना परिवार जिलाओ। अब देखिए ना, पड़ोसी मुल्कों की हालत देखिए, श्रीलंका में क्या हालत हुई, पाकिस्तान में क्या हालत है। मैडम, मोदी जी ने देश बचा लिया, मोदी जी ने बचा रखा है। आप हाँ, मैं अभी आपके भी बात का जवाब दे रहा। आपने क्या पूछा? मैंने पूछा क्या जनता आज धर्म की राजनीति छोड़ के बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई के मुद्दे को मेन मान रही है? आप क्या मानते? मैं एज ए पत्रकार, एज ए नागरिक, हम आपकी राय जानना चाहते हैं। आप बताइए। हम लोग इसीलिए तो आपके बीच मैं आप बताइए कि आप देश की नागरिक नहीं है। हम देश के नागरिक में पहले हमें ये तो मैं तो यही बताया ना कि एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति किसी राजनीतिक मंच से किसी धार्मिक नारा लगा सकता है क्या? जरा ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। मैं जवाब दे दिया, आपसे जानना चाह रहा हूँ, नहीं लगा सकता है क्या? नहीं लगा सकता, ये आप भी मानती है। और तो इन्होंने लगाए ना, तो जनता ने क्या कहा? क्योंकि इन्होंने ही कहा था कि विपक्ष कह रहा है मर जा मोदी, कहा था ना। तो कर्नाटक की जनता ने क्या कहा? कर्नाटक की जनता ने क्या कहा? भाग जा मोदी। इधर सर,
कैमरा इधर है भैया, उधर तो। लेकिन इतने दिन से जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, वो भी धार्मिक है, वोट दिए जा रही पब्लिक। अब वो भी खत्म हो गया, बोल तो रहा हूँ। जब राम जी का जादू देखे कर्नाटक में नहीं चला तो बजरंगबली को उतार दिए। मंदिर बनाया वो बेकार चला जाएगा 24 में। नहीं, कैसे बेकार जाएगा? उसकी सीढ़ियों पर आप रुमाल बिठा के बैठेंगे, क्योंकि आप शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का सवाल नहीं पूछते हैं। तो आप ये सवाल पूछेंगे तो वो दिन दूर नहीं है कि आप भी उस मंदिर की सीढ़ी पर ये रुमाल बिछा के भीख मांगेंगे। तो बीजेपी तो ये कहती है कि मोदी जी के सामने कोई चेहरा ही नहीं है विपक्ष के पास। क्यों नहीं यार, 142 करोड़ की आबादी में कोई चेहरा ही नहीं। मुझे तो हंसी आती है आपके सवाल पर। मैं एक बात बताइए, मैं क्या चेहरा नहीं हूँ? अच्छा, आप पीएम बनना चाहते हैं ना? चेहरे की बात, चेहरे की बात। पीएम का चेहरा नहीं है। पीएम देखिए, राजनीति में आने का विचार है क्या? पीएम तो आडवाणी जी भी बनना चाहते थे, लालू प्रसाद यादव जी भी बनना चाहते थे। तो मैं, अरे देश का कौन सा आदमी पीएम ना बनना चाहे? केजरीवाल भी लग रहे हैं नंबर में। अरे यार, पीएम बनना क्या बुरी बात है? मेरा ये बात सवाल है आप लोगों से, ये बताइए पीएम बनना बुरी बात है? बस पीएम का दायित्व को निर्वाह नहीं करना गलत बात। पीएम बनना कोई गलत बात नहीं है। लेकिन सबका 56 इंच का सीना नहीं है ना, बड़े बड़े दावे नहीं है। ओहो, 56 इंच का सीना है और देश को बेच के जीना है ना? कांग्रेस आनी चाहिए 24 में, बीजेपी। आपको क्या जनता आ रही है? कांग्रेस और विपक्ष का ये कोई मुद्दा नहीं। अब जनता मेरे लिए लोकसभा चुनाव कोई की भी बात करें, पर ये सरकार रिटर्न ना आवे। आप बताइए लोकसभा चुनाव की बात करें 2024 की, तो क्या धर्म के मुद्दे पे चुनाव लड़ सकती है बीजेपी, या बीजेपी को अपना एजेंडा चेंज करना पड़ेगा? मैं ये देख रहा हूँ, बीजेपी जिस एजेंडे पे 10 साल से चली, 10 साल से नहीं चली, क्योंकि अगर बीजेपी 2014 में अपना एजेंडा क्लियर कर देती, जो अभी कर रही है, तो उसकी हर सीटों पर जमानत जब्त हो जाती 2014 में। वो इसलिए क्योंकि मैं बता रहा हूँ सर, वही बता रहा हूँ। 2014 में जब इलेक्शन हो रहा था तो क्या होता था, रात को 8 बजे जैसे टीवी खोलते थे, हम मोदी जी को लाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, चल रहा था गाना। हाँ, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि मेरे अच्छे दिन कहाँ गए? तो मुझे बोलते हैं तो अभी आप ही लोग ने पूछा, आपको डर नहीं लगता? मेरे को क्यों डर लगेगा? ये मुझे क्या, मैंने ही लॉलीपॉप दिया था क्या अच्छे दिन आने वाले? हाँ, जिसने मुझे लॉलीपॉप दिया, मैं उससे पूछ रहा हूँ मेरे अच्छे दिन कहाँ है, तो आप मुझे डरा रहे हो। मैं कोई गलत सवाल पूछ रहा हूँ। ये बताइए 2014 के पहले मैं कभी नरेंद्र मोदी से सवाल पूछता था या देश की जनता सवाल पूछती थी? आप बताइए ना, पूछती थी कोई? तो बताओ यार, सब पत्रकार इतनी गिनती के। 2014 के पहले मैं या भारत की जनता नरेंद्र मोदी से सवाल पूछती थी? सत्ता पक्ष से पूछेंगे ना? पूछती थी? नहीं पूछते थे। क्यों नहीं पूछती? प्रधानमंत्री थोड़ी थे। प्रधानमंत्री नहीं थे तो नहीं पूछती थी। आज प्रधानमंत्री हैं तो हम पूछ रहे हैं, तो इसमें बुरा लगना चाहिए? लगना चाहिए? आप बताइए। पर मोदी जी हर सवाल का जवाब, जो विपक्ष सवाल पूछता उसका संसद में जवाब देते। मोदी जी अगर सवाल का जवाब देते तो भागते, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से भागते। कौन से सवालों का जवाब चाहिए आपको मोदी जी से? अरे आपको नहीं पता? बताओ, इधर देख के कैमरा इधर है भैया। बताइए ना, आपके क्या बता दूं? आप बताओ। वो वाला, न यूं शर्म से तुम निगाहें झुका लो, अडानी का रिश्ता हमें भी बता दो, मुझे फिर से अपना चौकीदार बना दो, कोई बात अपने मन की सुना दो। अब जवाब मिल गया? सुना तो रहे, जब से प्रधानमंत्री के मन की बात नहीं सुनते हैं आप? कौन? मैं इसलिए प्रधानमंत्री की मन की बात नहीं सुनता मैडम, क्योंकि वो ढंग की बात नहीं करते। आपको खुद को पता है। आप सुनिए, तो आप एक महिला हैं, अभी चंडीगढ़ पीजी कॉलेज में 37 नर्सों को
मन की बात सुनने के लिए उन्हें कैद किया गया था। तो आप जबरदस्ती कैद करके मन की बात सुनाओगे तो ये जनता को कबूल होगा? इसका जवाब आपको 2024 में मिलेगा।